Hallelujah, praise the Lord. Welcome to my page. Let's go to Kingdom. And today, I'm really thankful to my मामू पास्टर तारिक लाल, जो हमेशा मुझे साथ गाइड करते हैं और तरबियत करते हैं कलाम सुनाने में। खुदा उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और उन्हीं की बदौलत जो है कलाम तो खुदा की तरफ से मिलता है, मगर आप किसी सीनियर के बिना, किसी रहनुमाई के बिना उसको सुना नहीं सकते। जो सीनियर पासबान होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, और उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आज। और आज के कलाम में से हम सीखेंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर, एटमॉस्फेयर्स। इसके लिए मैं वर्स पढ़ूंगा पैदाइश की किताब, उसका पहला बाप और उसकी 6 आयत। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो। 7वीं आयत। बस खुदा ने फजा को बनाया और फजा के नीचे के पानी को फजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। फजा यानी जो है, अगर फ़िज़ा है तो हम सांस ले रहे हैं। खुदा ने उसको क्रिएट किया, और फ़िज़ा के अंदर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन भी पाई जाती है, और फ़िज़ा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, एक जो है ये इस चीज़ को कि हम सांस ले सकें। और जैसे कि जिसने कभी फाइटिंग की ट्रेनिंग की हो, या अगर किसी ने साइंस की स्टडी की हो कि अगर आपके रूम में आग लगे तो सबसे पहले आपने अपनी विंडो बंद करनी है, ताकि जो है वो उसकी ऑक्सीजन एयर के अंदर है जो आपके रूम को ब्लास्ट ना करे, और आपने उसका ख्याल रखना है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर जो स्पिरिचुअल है, यूहन्ना 3 बाप उसकी 8 आयत में भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आप नहीं जानते कि हवा किधर को आती है और किधर को जाती है, और खुदा के रूह के हवाला से कहा गया। और फिर आदम के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। इससे भी होली स्पिरिट को भी तस्बीह दी जाती है कि मतलब फ़िज़ा स्पिरिचुअली सांस जो रूहानी तौर पे सांस लेते हैं, वो पाक रूह की बदौलत वो लेते हैं। इस तरह से जो पकीज़गी में, दुआ में, कलाम में यक दिल हो के एक जो है वो दुआ कर रहे थे, और कैसे वहाँ पे एक जोर की आंधी का सन्नाटा गूंज उठा, और सब ने अपने ऊपर जो है आके 16 की फटी हुई जुबानें आती देखी थी। और इसी तरह जिनकी ज़िंदगी में एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता, उनके लिए खुदा का क्या कलाम क्या कहता है, हम साया की किताब में से देखिए, उसका 59 चैप्टर उसकी 2री आयत में लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। जी हाँ, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी है, और जिनकी ज़िंदगी में नहीं है उनकी ज़िंदगी में गुनाह है। आज ही अपनी ज़िंदगी खुदा को दें, तौबा करें, और जो आपके और खुदा के दरमियान एक गैप है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत और एक ही है जो ख़त्म कर सकता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह नासरी। उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें, और एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर के अंदर रहना सीखे, रूहानी तौर पे जो है भरते चले जाएं, और खुदा की प्रेजेंस में रहें, ताकि उसका पाक रूह आपके ऊपर जोर से नाजुल होता रहे, और आप अपने घराने के लिए, इर्द गिर्द माहौल जो आपके जहाँ पे रहते हैं, जगह के जिस कंट्री में, सिटी में, सब के लिए बाइस बरकत ठहरें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे ऑल।